एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही ये ख्वाब देखा कि उसे बड़े होकर पुलिस में ही जाना है और उसी के जरिए देश की सेवा करनी है। उस लड़की का जज्बा ऐसा कि उसने अपने ख्वाब को पूरा भी किया और बन गई आईपीएस ऑफिसर और करने लगी देश की सेवा। आज आईपीएस ऑफिसर के सीरीज में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर की कहानी जो आपको इंस्पायर जरूर करेगी। मैं हूँ आपके साथ पद्माश्री शुभम और आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज। आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी लड़की जिसने ख्वाब देखा कि वो पुलिस में जाएगी और वो आईपीएस ऑफिसर भी बनी। हालांकि बस उसका ख्वाब ही उसे इस मुकाम पर नहीं लेकर आया, बल्कि उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उस लड़की को अंदर तक झकझोरा और इंस्पायर किया पुलिस ऑफिसर बनने को। दरअसल छोटी सी उम्र में बस में महिला के साथ छेड़छाड़ देखी उस मासूम सी लड़की ने तो न सिर्फ उन्हें सबक सिखाया, यहाँ तक कि उसी दिन से उस कम उम्र बच्ची ने पुलिस सर्विस में जाने की ठान ली। आईपीएस ऑफिसर की कहानी के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ आईपीएस ट्रेनी का खिताब जीत चुकी काबिल आईपीएस ऑफिसर शालिनी अग्निहोत्री के बारे में। चलिए शालिनी अग्निहोत्री की कहानी और उनके जीवन को जानते हैं। एक बस कंडक्टर की बेटी कड़ी मेहनत करती है और खुद को आसमान छू लेने के काबिल बनाती है, जिससे अपराधी कांपते हैं और जिसकी सच्चाई और ईमानदारी को लोग सराहते नहीं थकते। हिमाचल के ऊना के दूर दराज में एक गांव बसा है जिसका नाम है ठट्ठल, जहां की आईपीएस ऑफिसर शालिनी अग्निहोत्री है और वो एक ऐसा नाम बन चुकी है जो न सिर्फ एक मिसाल बन गई है बल्कि क्रिमिनल्स के लिए काल भी बन गई है। शालिनी के काम करने का तरीका ही बेहद अलग है। नशे के कारोबारी उनसे खौफ खाते हैं। कुल्लू में जब उनकी पोस्टिंग थी तब उस वक्त नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा था उन्होंने। ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनी का खिताब 30 साल की शालिनी ने ही जीता, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित बेटन साथ ही गृह मंत्री की रिवॉल्वर भी उन्हें दी गई। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ट्रेनिंग ऑफिसर होने की वजह से उन्हें देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। शालिनी की ये बड़ी उपलब्धि रही कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में उन्हें पासिंग आउट परेड में वो आकर्षण का केंद्र बनी रही। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर महिला ऑफिसर ट्रेनी की वंदना मलिक ट्रॉफी भी शालिनी ने हासिल की। एलबी सेवा ट्रॉफी जो कि आउटर सब्जेक्ट में सर्वश्रेष्ठ ट्रेनी को दी जाती है वो भी शालिनी ने ही हासिल की थी। अलका सिन्हा ट्रॉफी जो कि जांच के लिए दी जाती है वो भी शालिनी ने ही हासिल की। पढ़ाई के अलावा दूसरे एक्टिविटीज में जीएस आर्या ट्रॉफी दी जाती है और इसको भी शालिनी ने ही अपने नाम किया। शालिनी बेहद सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक कंडक्टर के तौर पर उनके पिता रमेश एचआरटीसी बस में काम करते हैं और मां होम मेकर हैं। शालिनी 14 जनवरी 1989 में पैदा हुई और बचपन से ही उनके माता पिता ने किसी बात के लिए इनकार नहीं किया, यहाँ तक कि जिंदगी जीने की उनको पूरी आजादी दी गई। शालिनी हमेशा से ही पढ़ाई के मामले में मेहनती और अव्वल रही हैं। धर्मशाला के डीएवी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और आगे उन्होंने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्टडी को आगे बढ़ाया। यहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद शालिनी ने बताया था कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के बारे में जब सोचा तो किसी को इस बारे में बताया नहीं, बल्कि ऑफिसर बनने का पक्के तौर पर इरादा बनाया और आत्मविश्वास के साथ मई 2011 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और इंटरव्यू मार्च 2012 में दिया और इसका रिजल्ट उसी साल मई में आ गया, जो कि शालिनी के लिए उनकी मेहनत का इनाम था। सिविल सेवा परीक्षा में शालिनी अग्निहोत्री ने 285वां रैंक
हासिल कर लिया था। ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें पहली पोस्टिंग हिमाचल में दी गई और कुल्लू में पुलिस अधीक्षक का पद उनके द्वारा संभाला गया। क्रिमिनल्स के लिए ये बहुत ही दहशत का माहौल पैदा करने वाला था। जब शालिनी ने नशेखोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया तब वो काफी सुर्खियों में रही थी। कुल्लू में भी पोस्टेड होने के दौरान कुल्लू गुड़िया कांड को सुलझाकर उन्होंने खूब वाहवाही हासिल की थी। शालिनी के मुताबिक वो 2 बहनें और 1 भाई हैं। बड़ी बहन डॉक्टर और भाई इंडियन आर्मी में है। बस्ती जिले के एसपी पद पर रहे संकल्प शर्मा शालिनी के पति हैं। शालिनी अग्निहोत्री जो कि एक मिसाल बन चुकी हैं समाज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, देश की सेवा करने को लेकर वो न जाने कितनी लड़कियों को इंस्पायर कर रही हैं। शालिनी अग्निहोत्री की ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें कमेंट करके बताएं कि हम आगे और किस ऑफिसर के बारे में हम आपको जानकारी दें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।